हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर 13 11th क्लास का कर रहे हैं। मैंने आपको लिमिट्स टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको डेरिवेटिव्स बताया था। डेरिवेटिव्स का मीनिंग बताया था कि चेंज इन ए पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर एट ए गिवन पॉइंट इन इट्स डोमेन सच दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। ये फॉर्मूला था। और वो जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू का फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। कोई पिछली बार मैंने एक एफ एक्स इज इक्वल टू 10x किया था और उसमें आपको मैंने स्टेप्स बताए थे। 5 स्टेप्स में आपको क्वेश्चन करना है। पहले स्टेप में फंक्शन लिखना है, दूसरे स्टेप में फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट करना है, तीसरे स्टेप में इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1 सब्ट्रैक्ट करके उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दोनों साइड्स को h से डिवाइड करना है। h से डिवाइड करने के बाद इसको पूरा सॉल्व कर लो, होता है तो नहीं तो वहीं का वहीं छोड़ दो। और उसके बाद दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर दो और लिमिट के फॉर्मूले लगा दो जो मैंने आपको लिखवाए थे, और जो आंसर आएगा वो आपका डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। पिछली बार मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया था, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अब मैं एक थोड़ा सा और क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक, स्टेप वाइज करते जाओ। पहला स्टेप फंक्शन लिख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दूसरा स्टेप फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट कर दो। ये आया x प्लस एच होल स्क्वेयर। एफ में x की जगह x प्लस एच पुट किया, यहां x में x प्लस एच पुट किया, x प्लस एच होल स्क्वेयर आया। और इसको सॉल्व कर लो, साथ साथ आपने सॉल्व भी करना है। तो ये आया एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h। ठीक, ये आया। थर्ड स्टेप मैंने बताया था कि इसमें से इसको माइनस कर दो। ये आया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और इसको सॉल्व कर लो। ये आया एक्स स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर प्लस 2h माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया और ये आ गया एच स्क्वेयर प्लस 2h। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर वो कहता है अब इसके बाद h से डिवाइड करो और लिमिट अप्लाई कर दो। एक स्टेप में कम कर रहा हूं यहां पर। लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ f x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ h स्क्वेयर प्लस 2h होल डिवाइडेड बाय h। सारे को h से डिवाइड कर दिया और लिमिट अप्लाई कर दी। दोनों में कुछ नहीं करा मैंने। यहां पे h डिवाइड किया है और लिमिट अप्लाई कर दी, यहां पर h से डिवाइड किया है और लिमिट अप्लाई कर दी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंड्स टू जीरो ऑफ, ये आया h अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से तो वो क्या बचा, h प्लस 2, h प्लस 2 और सॉरी इसमें x स्क्वायर प्लस यहां पर 2hx आएगा। ये एक गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। फॉर्मूला x प्लस एच होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ये 2hx होगा। तो यहां पर प्लस 2hx आएगा। इसको 2hx कर लो, इसको 2x कर लो होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, थोड़ा सा एक मिस्टेक थी, उसको आप ठीक कर लो। इसको यहां h से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दो इसमें। लिमिट अप्लाई करने पर अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये तो आंसर आया हमारा एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स आ गया। और इसमें अगर h की जगह 0 पुट कर दूं सारे में तो ये आया 0 प्लस 2x, और इसका आंसर हो गया
2x। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x होता है। ये अब मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए। अब मैं इसमें फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, इसी क्वेश्चन को मैं अब जो है यहां पर ए लेके चल रहा हूं। उसको एफ एक्स इज इक्वल टू ए है तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहां पर ए आ गया। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू क्या आएगा, मतलब अगर हम एक्स में एक्स प्लस एच, यहां पर एक्स में एक्स प्लस एच पुट करें या एक्स पुट करें, हमेशा आंसर उसका ए ही रहेगा। तो ये आंसर आपका ए आ गया, ये आंसर ए आया। अब इसको भी अगर मैं एफ एक्स माइनस, फार्मूला ऐसे ही लिखे रहने दो, यहां पर एफ एक्स प्लस एच ए माइनस ए, ये आया ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 आ गया। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच भी हमारा ए है, एफ एक्स भी हमारा ए है, फंक्शन अब हमारा ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, अब सारे को एच से डिवाइड करो, मतलब ये जो हमारा माइनस आया इसको एच से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी अगर मैं एच से डिवाइड करूं तो ये आंसर 0 डिवाइडेड बाय एच 0 हो गया। ठीक है, और क्योंकि यहां पर लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे तो यहां पर हम साथ साथ लिमिट h टेंड्स टू 0 भी कर रहे हैं और इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं ऑफ 0। ठीक, अब हम h की तो इसमें वैल्यू है ही नहीं है, तो इसका आंसर हमेशा 0 ही रहेगा। तो f डैश x की वैल्यू 0 आ गई। एक क्वेश्चन हमने ये किया, मैंने इसको बहुत जल्दी में करवाया है। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि फाइंड एफ डैश एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए। एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें एक्स नहीं है, तो एफ एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू हमेशा ए रहेगी। अगर एफ एक्स ए है तो एफ एक्स प्लस एच भी ए होगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ये होगा। दूसरा, हमने इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने सब्ट्रैक्ट किया तो राइट हैंड साइड में भी ए माइनस ए वो 0 आ गया। ठीक है, फिर हमने लिमिट अप्लाई करी और h से डिवाइड करा, लिमिट अप्लाई करी और इसको h से डिवाइड कर दिया। 0 बाय h 0 होता है, लिमिट अप्लाई कर दी, h टेंड्स टू 0। ये सारी चीज जो होती है वो f डैश x होता है, क्योंकि इसमें h नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। तो हमारा f डैश x इज इक्वल टू 0 आंसर इसका आ गया। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10x हमने लिया था एक, उसका डेरिवेटिव हमने निकाला था 10। अगर हमने एफ एक्स इज इक्वल टू ए लिया है, कांस्टेंट फंक्शन लिया है, तो उसका डेरिवेटिव हमने निकाला है 0। ये जो है फॉर्मूले आप याद रख लो, ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। एक हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव निकाला था। देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है एज इट इज लिखी रहने दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखे रहने दूंगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके आज हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहां पर कहता है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है, ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है। हमने एक और निकालना है कि एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बाय एक्स प्लस एच। एक्स की जगह 1 एक्स प्लस एच पुट कर दिया मैंने, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ फॉर्मूले में आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय एक्स, इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस एच होल, ये आया x माइनस एच,
ठीक है, या इसको माइनस ऐसे कर लो प्लस, ठीक है। ये एलसीएम लिया तो ये x इधर आ गया, x प्लस एच इधर आ गया और माइनस का साइन एज इट इज आ गया इसमें। अब लिमिट अप्लाई कर दो इस पे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ x माइनस h होल डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस एच। ठीक, मैंने लिमिट अप्लाई करी और सॉल्व कर दिया। ये x से ये x कैंसिल हो गया, ऊपर खाली h रह गया, h से ये h भी आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ -1 बाय x इंटू एक्स प्लस एच। ठीक है, ये आया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड आई ये तो f डैश x आ गया। अब इसमें x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं तो x इंटू एक्स प्लस 0, x इंटू एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ये आंसर -1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस किए हैं मैं एक बारी साइड में यहां पर क्वेश्चंस लिखता जा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले याद करने में आसानी हो जाए। अभी तक मैंने कितने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस के मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो ये है एफ एक्स फंक्शन है, ये है एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स हमारा 10x था तो हमारा आंसर आया था 10। एफ एक्स हमारा a था तो आंसर हमारा आया था 0। ठीक है, और एक और किया हमने अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स है तो आंसर आया -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आप याद करते चले जाओ। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में मुझे ये सारे फॉर्मूले आपको बताने हैं कि ये कैसे आंसर्स आए हैं। अभी मैं सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इनको सेकंड थॉट जो है शॉर्टकट मेथड से आपको इन क्वेश्चंस को मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी एक और चीज है कि अलजेब्रा नहीं, अभी मैं इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं वो मैं अब आपको यहां पर सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहां पर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन। अब क्वेश्चन आया एक्स रेज टू द पावर एन अगर है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं वो हम यहां पे निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे हम इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एन है, पहले हमने ये लिखा, फिर लिखो एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच होल रेज टू द पावर एन हो गया। इसको हमने सॉल्व करना है यहां पर। अब ये लिखो एफ एक्स प्लस एच होल रेज पर एन इज इक्वल टू एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच होल रेस्ट पर एन हुआ। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या हम एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हमने ये पिछली एक क्लास में पढ़ा था, उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं ये अब हमने यहां पर सीखना है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करते हैं कोई बच्चा बताएगा इसको कैसे करेंगे? ये हमने एक चैप्टर किया था बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी होल रेज टू द पावर n का हमने एक फॉर्मूला किया था, वो क्या था? C0 इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस C1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n कम होता जाएगा और h बढ़ता जाएगा, प्लस C2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस C3 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू एच क्यूब प्लस डैश 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 प्लस Cn इंटू एच रेज टू द पावर n। ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, C0 1 होता है और Cn 1 होता है। ठीक है,
अब n ये मैं यहां पर नहीं लिख रहा क्योंकि इनकी वैल्यूज 1 होती है, इनको हम यहां पर नहीं लिखते, खाली x रेज टू द पावर n और h रेज टू द पावर n हम इसको लिखेंगे। अब यहां पर सेकंड स्टेप हमारा क्या था, f x प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है हमने, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, यहां पर ये सारी टर्म माइनस एक्स रेज टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म अगर कैंसिल हो जाएगी तो हम इसको यहां पर अगर कैंसिल कर दें माइनस करने में तो आंसर आ जाएगा c1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू h प्लस c2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर प्लस c3 इंटू n एक्स रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू एच क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एच रेज टू द पावर n, ठीक है, ये आ गया। अब इस सारे में से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ गया, h इसमें भी है, h इसमें भी है, h इसमें भी है, h इसमें भी है, सारी टर्म्स में h है, ठीक है, हर टर्म में h है। तो अब हम h कॉमन ले रहे हैं, h कॉमन लेंगे तो ये c1 जो आया वो c1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू h, ठीक है, प्लस c3 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस एच रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आया। इसको अभी यहां से बिठा देता हूं मैं, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, इसको यहां से बिठा देते हैं, ठीक है, ये इसका ये सॉल्यूशन आ गया। अब सारे को हमने h से डिवाइड करना है और लिमिट अप्लाई करनी है। यहां पर आया लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू, अब ये सारे को अगर मैं h से डिवाइड करूंगा तो ये h डिवाइडेड बाय h, ये h कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब ये वाली टर्म्स बच गई, सिर्फ यहां बचा c1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस c2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 h प्लस c3 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू एच स्क्वायर प्लस डैश 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 एच रेज टू द पावर n माइनस 1, ये सारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब और साथ में इसमें आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें लिमिट भी अप्लाई कर दो। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, f डैश एक्स, ये f डैश एक्स आ गया, और इसमें h है ही नहीं तो यही आंसर रह जाएगा। तो इसका आंसर रह गया c1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और ये जो है h 0 है यहां पर, तो h ये 0 हो गया, प्लस इसमें भी h है, ये 0 हो गया, प्लस डैश 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 प्लस ये टर्म भी 0, सब में h है तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो इसका आंसर आ गया c1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। अब c1 क्या होता है, c1 इज इक्वल टू होता है, c1 इज इक्वल टू nc1, nc1 जो होता है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको जब हम एक्सप्लोर करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, तो c1 nc1 इज इक्वल टू, इसका आंसर n आ गया, तो इसकी जगह हम n पुट कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x रेज टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये हमने एक और फॉर्मूला किया, इन फॉर्मूलों को आगे आपको बहुत काम आएंगे, इन फॉर्मूलों को याद करते रहो। मैं सबको आपको डेरिवेटिव्स निकालने सिखा रहा हूं, यहां पर मैं साथ साथ फॉर्मूले लिखता जा रहा हूं। ये है एक्स रेज टू द पावर n अगर गिवन है तो इसका आंसर n इंटू
एक्स रेज टू द पावर n-1 होता है। एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, पहले हम एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स का एल्जेब्रा मतलब एडिशन, यहां पर हमने क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहां पर अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स है तो हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है तो डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शंस का एडिशन हो या दो फंक्शंस का सब्ट्रैक्शन हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स प्लस माइनस एच डैश एक्स होता है, बस कुछ नहीं है। मतलब अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकला दो, और एडिशन है तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दो। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो आप प्रोडक्ट रूल याद रखो कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो आपने याद रखना है। प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं, लेट अस सी। इज इक्वल टू, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच एक्स हो, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एक फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, और प्रोडक्ट रूल में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पर हम एफ डैश निकालेंगे प्रोडक्ट रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एफ डैश एक्स दो नंबर्स का प्रोडक्ट है अगर, तो पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा उसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाइड प्लस दूसरे का डेरिवेटिव और पहला मल्टीप्लाई। ठीक, ये ऐसे होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, वो इज इक्वल टू, मैंने एक और बताया था डैश वाला फॉर्मूला होता है, यहां पर पहले का डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला, बस पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला मल्टीप्लाइड एज इट इज। ये जो है आपका प्रोडक्ट रूल हुआ। फिर एक होता है डिवीजन। डिवीजन को हम बोलते हैं कोशेंट रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, दोनों प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल डेरिवेटिव्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लो। डिवीजन रूल क्या होता है कि अगर इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स बाय एच एक्स, अगर ये प्रोडक्ट रूल ऐसा है, ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला जो है वो मैं यहां लिखवाने जा रहा हूं, वो है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस सेकंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट। ठीक,
ये मतलब प्रोडक्ट वाले में हम प्लस करते हैं और कोशेंट वाले में हम माइनस करते हैं, उसमें फार्मूला जो है वो इस तरह से कहलाएगा। इसको हम u और v की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको मैं अगर u डिवाइडेड बाय v लिखूं तो इसको मैं v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, ये जो है आपका कोशेंट रूल का फार्मूला होता है। इन फार्मूलों को आप लर्न कर लो, इन फार्मूलों को लर्न करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल से करके दिखाऊंगा, इस क्वेश्चन को कोशेंट रूल से करके दिखाऊंगा, तो आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, दोनों फार्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं यहां पर आपके लिए फार्मूले लिख रहा हूं, उन फार्मूलों को यहां पर लिखने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है कि यहां पर u इंटू वी अगर है, ये अगर ये u इंटू वी है तो इसका डेरिवेटिव होगा पहले का डेरिवेटिव दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला, और u डिवाइडेड बाय v है तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिवाइडेड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये जो है आपका प्रोडक्ट रूल है, ये आपका कोशेंट रूल है। इसके पर बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब दो क्वेश्चंस हमने यहां पर लिखे हुए हैं, इस वाले में मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, इस वाले ये तो मैंने पहले कराया था आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अब मैं प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल से आपको दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, ठीक है। दो क्वेश्चंस कैसे करके दिखाऊंगा, अब लेट अस डू। fx इज इक्वल टू 10x, इसको मैंने 10 इंटू एक्स लिख दिया। अब 10 जो है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपने याद रखना है बस, और कुछ नहीं रहा। तो f डैश x बाय प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से f डैश x हम कैसे निकालेंगे वो हम यहां पर अब निकालने जा रहे हैं, ठीक है। लेट अस ट्राई f डैश x। अब यहां पर ये जो है u मान लो, ये v मान लो, पहले का डेरिवेटिव मतलब f डैश x इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव इंटू x प्लस x का डेरिवेटिव इंटू दूसरा, ठीक, ओके। अब 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, इंटू x प्लस x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, ये ध्यान रखना। अभी मैं आपको इसको भी करा के दिखाता हूं, इस फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हुआ और इंटू 10, ये आंसर हुआ 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, 10x का डेरिवेटिव 10 आ गया, ठीक है। ये इसको इस तरह से हमने सॉल्व किया। एक और मैं क्वेश्चन करता हूं, इसको मैं कोशेंट रूल से करके दिखाता हूं। अब एक क्वेश्चन के कोशेंट रूल से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन अगर है fx इज इक्वल टू 1 बाय x, इसको मैं कोशेंट रूल से करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाय x, कोशेंट रूल से ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं आपको। f डैश x इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव, मतलब x एज इट इज इंटू 1 का डेरिवेटिव माइनस 1 एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव जो है वो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 1 इंटू x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आया 0 माइनस 1, इट इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये जो है इसका कोशेंट रूल से डेरिवेटिव हमने निकाल दिया। ये मैंने आपको कोशेंट रूल
और आपको प्रोडक्ट रूल दोनों से मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी अलजेब्रा का क्वेश्चन आ जाए, अलजेब्रिक क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपने ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। मतलब अगर x खाली x है, उसका डेरिवेटिव 1 होता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि अगर मैं खाली x का निकालूं तो x का डेरिवेटिव जो है यहां पर मैं इस फॉर्मूले से निकालूंगा, fx इज इक्वल टू x, इसको x की पावर 1 है, x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव n नीचे और एक पावर कम, तो ये आया 1 नीचे f डैश x इज इक्वल टू जो डिग्री है वो नीचे आ गई इंटू x की पावर 1 डिग्री कम हो गई, तो ये आया 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 0, एक्स की पावर जो है वो 1 होता है, एक्स की पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर 1 इंटू 1 1 आंसर हो गया। तो x का डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। यहां पर एक चीज और लिख लो कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, a का डेरिवेटिव 0 होता है और x का डेरिवेटिव 1 होता है। और एक इसको मैं अगर यहां 10 ना लिखूं, इसको ax लिख दूं, ax का डेरिवेटिव a होता है। ठीक है, ax का डेरिवेटिव a होता है। ओके, ये जो है आपके एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है, जिसमें मैंने आपको बताया एडिशन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव हम प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं, और डिवीजन का डेरिवेटिव हम कोशेंट रूल से निकालते हैं। और साथ में मैंने आपको ये बताया x रेज टू द पावर n का फार्मूला जो है n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, और a कोई कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाइड है तो उसका आंसर कांस्टेंट होगा, अगर कोई कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, अगर कोई खाली x है उसका डेरिवेटिव 1 होगा, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं, ये बेसिक फॉर्मूले हैं। एक बार अगर आप बेसिक फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और चीज मैंने बताई थी, प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस अगर आपस में मल्टीप्लाइड हैं तो उसमें पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव इंटू पहला, ये जो है प्रोडक्ट रूल है। कोशेंट रूल में क्या है कि अगर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने के बाद न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ये जो है आपका कोशेंट रूल होता है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके डेरिवेटिव के हुए। अब कुछ डेरिवेटिव्स रह गए हैं जो कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से और करेंगे। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज 10.3 वो कंप्लीट कराऊंगा। 13.2 एक्सरसाइज खत्म कराने के बाद फिर ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को मिलेंगी। अभी तो अब डेरिवेटिव्स हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, इसका एडवांस वर्जन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, एडवांस में डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, और उसके बाद साथ में एक और इसका टॉपिक इससे रिलेटेड आएगा इंटीग्रेशन, वो भी हम 12th में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा करने में, मुझे भी इसको पढ़ाने में बहुत मजा आएगा अगर आप उसको बहुत इंटरेस्ट लेकर और ध्यान से सीखोगे और फॉर्मूले याद रखोगे। आज की क्लास मैं यहीं पर फिनिश करता हूं। अगली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करेंगे, उनके फॉर्मूले याद करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे। आज की क्लास फिनिश करते हैं। जाने से पहले फिर मेरा वही आपसे एक आग्रह, रिक्वेस्ट
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल बटन भी दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। मैथ्स तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़नी अगर किसी ने है तो डॉक्टर रजत से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अभी नंबर लिखा हुआ था 9810179264, ये जो उनका फ़ोन नंबर है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, पिछली क्लास कोई खोल के देख लेना, अभी यहाँ पर मिटा दिया है। वो नंबर आप लर्न कर लो और उसको कमल नयन बायोलॉजी क्लासेस के नाम से वो क्लासेस चलाते हैं, और जिसने भी कुछ बायोलॉजी के बारे में पूछना है तो वो डॉक्टर रजत से संपर्क कर सकते हैं। जाने से पहले फिर वही मेरा एक कंसेप्ट, आपसे रिक्वेस्ट कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू।